हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2022 के सेमी कंडक्टर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ही क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल टू प्रोड्यूस वॉयलेट लाइट वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एलईडी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर वॉयलेट कलर के लिए एनर्जी बैंड गैप फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन जो वेवलेंथ दी है वॉयलेट की 4000 एंगस्ट्रॉम दी है। एनर्जी बैंड गैप फाइंड करना है तो ये हो जाएगा डेल्टा ई जी एच सी अपॉन लेमडा के इक्वल। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो लेमडा एंगस्ट्रॉम में दिया तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 12400 अपॉन लेमडा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। और यहां पर नियरेस्ट इंटीजर लिखना है तो ये डेल्टा ई जी की वैल्यू एनर्जी बैंड गैप जो आएगा ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। तो जो इंटीजर वैल्यू होगी वो 3 होगी। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, if the potential barrier across a PN junction is 0.6 volt, then the electric field intensity in the depletion region having the width of 6 into 10 power minus 6 meter, ये 10 पावर प्लस 5 के ऑर्डर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी। तो जो गिवन है उसे हम लिखेंगे ये गिवन है पोटेंशियल बैरियर, इसको हम V पोटेंशियल बैरियर लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू 0.6 वोल्ट दी है और इसकी जो विड्थ दी है डिप्लीशन लेयर की 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V बाई डी के इक्वल हो जाएगी 0.6 अपॉन 6 इंटू 10 पावर माइनस 6। इसे हम लिखेंगे 6 इंटू 10 पावर माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 6 अपॉन 6। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी 10 पावर 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब 10 पावर 5 का मल्टीपल जो है वो 1 है तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। ओके, आसान सा क्वेश्चन है। ये भी जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। 2 आइडियल डायोड्स आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क as shown in the figure, the equivalent resistance between A and B फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर ये पॉजिटिव है हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। तो ये वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस की तरह वर्क करेगा और ये रिवर्स। तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा तो ये एक वायर की तरह वर्क करेगा। तो इस डायग्राम को हम इस तरह से बना सकते हैं, ये 20 ओम और ये 15 ओम, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये 20 ओम और ये 20 ओम। तो देखिए ये 20 पैरेलल में ऐड है तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 10, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 इस 15 के साथ में सीरीज में है तो ये RAB की जो वैल्यू आएगी
10 प्लस 15 25 ओम के इक्वल आएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए और बी के बीच जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो 25 ओम होगा। अच्छा क्वेश्चन था। ए लॉजिक गेट सर्किट हैज टू इनपुट्स A and B and Y output voltage waveform of A, B and Y are shown below। यहां पर देखिए ये डायग्राम दिया गया है, इससे हमें कौन सा गेट होगा वो फाइंड करना है। तो ये वोल्टेज वेव फॉर्म दिया है, इसको 0 ले लेते हैं, इसे 5। तो देखिए यहां पर ये दोनों 0 0 इनपुट होंगे, तो उस कंडीशन में जो Y है आउटपुट वो 0 आ रहा है। यहां पर हम ये टेबल बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल। तो 0 0 इनपुट पे Y 0 आ रहा है, अच्छी बात है। फिर ये A में इनपुट 1 लेंगे, B में 0 लेंगे, तो नहीं सॉरी B में भी 1 है भाई, तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये 0 ये 1, और ये 0 मिल रहा है। फिर देखिए ना हाँ, B0 A1 है, तो भी 0 मिल रहा है। यानी ये देखिए 1 इंटू 1 1 मिल रहा है, 0 इंटू 1 0 मिल रहा है, 1 इंटू 0 0 मिल रहा है, 0 इंटू 0 0। यानी जो Y का जो रिजल्ट आ रहा है A इंटू B से आ रहा है। यानी ये जो गेट है वो एंड गेट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ए आंसर करेक्ट होगा। जो ये डायग्राम दिया है ये एंड गेट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो यहां से इसका आंसर ए हो जाएगा। वैसे इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें।